तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वहां पर उसियो को देखकर सिन काफी ज्यादा हैरान होता है और अब सिन को देखते ही उसियो उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि फाइनली तुम टोक्यो से वापस आ ही गए। तभी सिन उसियो के गले में उस नेकलेस को देखता है और सोचने लगता है कि उसियो के मरने के बाद वह नेकलेस अभी मेरे पास है। और अब वह उसियो से दूर होते हुए बोलने लगता है कि उसियो मर चुकी है और आज से 2 दिन पहले ही उसका फ्यूनरल हुआ था। उसियो बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वहीं पर सिन सोच रहा होता है कि शायद यह उसियो की शैडो है। तभी सिन बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि आज से 3 दिन पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पर उसियो को वहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता है और अब धीरे धीरे उसियो को वह सभी घटना याद आने लगती है। और अब उसियो बोलती है कि वह उस दिन सांस नहीं ले पा रही थी क्योंकि वह पानी के अंदर काफी ज्यादा गहराई में थी और उसके बाद सब कुछ डार्क हो गया। पर तभी वह खड़ी होती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह अभी यहाँ पर जिंदा है। और तभी वह सिन से पूछती है कि अगर वह मर गई है तो आखिर सिन के सामने कौन खड़ा है, क्या वह कोई गोश्त है। पर गोश्त के चलने पर पैरों के निशान नहीं बनते हैं। अब उसियो की यह सब बातें सुनकर सिन को लगने लगता है कि शायद यही उसियो है और तभी वह देखता है कि उसियो वहां पर रो रही होती है। वहीं पर उसियो बोल रही होती है कि उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वह सिन के साथ इस फेस्टिवल में फायरवर्क्स देखे और अब वह यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है। अब यह सब बातें सुनकर सिन को यकीन होने लगता है कि यही उसियो है और तभी उसियो सिन से बोलती है कि उसने सिन को काफी ज्यादा मिस किया, जिसके बाद वह सिन को आई लव यू बोलती है। यह सुनकर सिन वहां पर परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर यह तुम क्या बोल रही हो। तभी उसियो बोलती है मुझे नहीं पता, बस मेरा मन किया और अभी सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर काफी ज्यादा धुंधुला है। यह सुनकर सिन को शक होता है और वह सोचने लगता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। उसियो मर चुकी है, यह उसियो नहीं हो सकती है। जिसके बाद वह उसियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तभी उसियो बोलती है कि वह सच में उसियो है और उसे नहीं पता कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। उसे मरने के बाद हेवन में चले जाना चाहिए था, पर वह अभी भी इस जगह पर मौजूद है, पता नहीं क्यों। तभी सिन बोलता है तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो। जिस पर उसियो बोलती है आज तो फेस्टिवल का दिन है ना, तो वह सिन के साथ फेस्टिवल में घूमना चाहती है। और अब यह बोलकर वह फेस्टिवल की ओर आगे जाने लगती है। वहीं उसियो के इस बिहेव को देखकर सिन सोच रहा होता है कि इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल रियल उसियो की तरह है, तो उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह कोई शैडो है। अब उसियो वहां पर फेस्टिवल में घूमने लगती है। वहीं पर सभी लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि अभी वह एक स्विमिंग सूट में होती है, जो देखकर सिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह उसियो को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहीं हमें उस फेस्टिवल के अंदर मियो के शैडो को भी दिखाया जाता है, जो एक जगह पर खड़ी होकर किसी चीज को देख रही होती है और तभी उसकी नज़र सिन पर जाती है जो कि उसियो के साथ था और अब वह भी वहां से गायब हो जाती है। अब सिन उसियो को ले आकर एक जगह पर बिठा देता है। वहीं पर उसियो गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि वह यहाँ पर फेस्टिवल घूमना चाहती है। तभी सिन गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर मर चुकी हो और आज से 2 दिन पहले यहाँ पर सभी लोगों ने तुम्हारे फ्यूनरल को अटेंड किया था। उसियो बोलती है यह सच बात नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। सिन बोलता है नहीं, तुम जिंदा नहीं हो, या तो तुम कोई शैडो हो या फिर गोश्त, मुझे नहीं पता, पर तुम उसियो नहीं हो। उसियो बोलती है तो क्या वह यहाँ पर अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकती है। सिन बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ पर छुप कर रहना है जब तक यह फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता। और अब वह उसियो को वहां पर बैठने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी उसियो सिन को एक पंच करती है और बोलती है कि आखिर वह उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। वह रियल उसियो है और जब से वह उससे मिला है तब से वह यहाँ पर बस बेकार की ही बातें किए चला जा रहा है। और अब वहाँ पर सिन उसियो से कुछ क्वेश्चन आंसर करने लगता है जिससे उसे पता चल सके कि यह रियल उसियो है या नहीं। पर उसियो वहां पर सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक देती है, जो देखकर सिन सोचने लगता है कि शायद शैडो ने उसियो की सभी मेमोरीज को भी कॉपी कर लिया होगा। पर यहाँ पर उसियो को अपने मरने वाली बात याद नहीं है। तभी सिन को मियो का कॉल आता है और अब मियो का कॉल देखते ही उसियो उसके हाथ से फोन को छीनकर उससे बात करने लगती है। अब वहां पर उसियो की आवाज सुनकर मियो काफी ज्यादा हैरान होती है, पर तभी सिन उसियो के हाथ से फोन छीनकर मियो से बात करने लगता है। अब मियो उससे उसियो के बारे में पूछती है, जिस पर वह बोलता है कि क्या मियो भूल गई, उसियो 2 दिन पहले ही मर चुकी है। अब मियो सिन को उस ट्रेन के अंदर चलने के लिए बुलाती है
क्योंकि वहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। यह सुनकर सिन बोलता है मैं बस 1 मिनट में वहाँ पर आया। अब मियो उसके पास आकर बोलती है आखिर तुम क्या बात कर रहे थे। यह सुनते ही सिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह मियो को वहाँ पर एक जगह छुपने के लिए बोलकर मियो के पास जाने लगता है। वहीं वह जाते जाते बोलता है कि तुम्हें यहीं पर छुपकर रहना है और फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा। अब सिन भागते हुए मियो और बाकी सबके पास पहुँचता है, जहाँ पर सिन को देखकर मियो उससे पूछती है कि आखिर वह इतने देर से कहाँ पर था, जिस पर सिन बोलता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा था और अब वह वहाँ पर उनका कोड मेसोपोटामिया कल्चर बोलता है। तभी सुओ बोलता है मुझे लगा ही था कि सिन को यहाँ पर डायरिया हुआ है और वह टॉयलेट में बैठा होगा। और अब वह सभी लोग वहाँ पर सेरेमनी को अटेंड करते हैं। वहीं पर सिन देख रहा होता है कि उस जगह पर कई सारे लोग हैं। तभी मियो उससे बोलती है कि आज काफ़ी सालों के बाद वह सभी लोग एक साथ मिलकर इस सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं। और अब सेरेमनी खत्म होने के बाद सुओ मियो से कुछ बात करने के लिए उसे साइड में लेकर आता है। वहीं पर सिन टोकीको के साथ खड़ा होता है और अब टोकीको उसे बताती है कि आज सिन यहाँ पर मियो को प्रपोज करने वाला है, जो सुनकर सिन हैरान हो जाता है और अब सुओ वहाँ पर मियो को प्रपोज कर देता है। अब यह सुनकर मियो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब वह वहाँ पर सुओ को मना कर देती है और बोलती है कि वह और सुओ बस एक अच्छे दोस्त है और कुछ भी नहीं। यह सुनकर सुओ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर उसियो एक मास्क पहनकर आ जाती है और बोलने लगती है कि यहाँ पर सच में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब वहाँ पर उसियो को देखकर सिन काफ़ी परेशान हो जाता है और तभी वह सुओ से बोलती है कि उसे यह काम थोड़ा और कॉन्फिडेंट के साथ करना चाहिए था। वहीं पर सिन सोच रहा होता है कि मैंने उसियो को छुप कर रहने के लिए कहा था, पर वह सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। अब वहाँ पर उसियो की आवाज़ को सुनकर और उसके बालों को देखकर सभी लोग उसे पहचानने लगते हैं। वहीं पर सुओ उसे पहचान जाता है और बोलता है तुम उसियो हो ना। अब उसियो बोलती है नहीं, मैं किसी उसियो को नहीं जानती, मैं वॉरियर ऑफ लव हूँ। उसी वक्त उसके पीछे से आकर सिन उसे डांटते हुए बोलता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। अब वहाँ पर उसियो अपना मास्क हटाती है और मियो से बोलती है कि उसके ऊपर यह किमोनो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं उसियो को देखकर मियो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और अब वह गुस्से में बोलती है कि यह उसियो नहीं हो सकती है, जिसके बाद वह सिन को उसियो से दूर हटने के लिए बोलती है। वहीं वह बोल रही होती है कि यह उसियो नहीं हो सकती है, यह एक मॉन्स्टर है, जो सुनकर उसियो को बहुत बुरा लगता है। तभी सिन उसियो के पास आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मियो, मैं उसियो को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। और अब वह उसियो को वहाँ पर काफ़ी टाइट पकड़ने लगता है, जो देखकर उसियो उसे छोड़ने के लिए बोलती है। वहीं मियो भी सिन की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर तभी सुओ उसे रोकता है और बोलता है सिन, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी सिन बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रही थी, तुम कभी भी उस पर्सन की जगह नहीं ले सकती हो जिसका फ्यूनरल हो चुका हो, और हम कभी भी तुम्हें उसियो की जगह पर स्विच करना नहीं चाहते थे। अब उसियो सिन की ओर देखती है। तभी सिन बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। यह सुनकर उसियो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। और अब उसियो वहाँ से सभी को भागने के लिए बोलती है। तभी सिन बोलता है कि अब काफ़ी लेट हो चुका है, जिसके बाद सिन एक शैडो में चेंज होने लगता है। अब हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ मियो की ओर जा रहा होता है और तभी वह एक जगह पर देखता है कि मियो की शैडो वहाँ पर किसी को मार रही होती है। और अब सिन को देखकर मियो की शैडो बोलती है कि वह यहाँ पर सिन से कुछ बात करना चाहती है और अब वह सिन का गला पकड़कर उसे वहाँ पर उठा देती है। वहीं मियो की शैडो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जो देखकर सिन समझ जाता है कि यह शैडो ओरिजिनल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी मियो की शैडो बोलती है कि मुझे पता चला कि तुमने उस दिन वहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग की थी, पर तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि मैं उसी दिन उसी टाइम पर उस जगह पर आने वाली हूँ। और अब वह सिन को उठाकर दूर फेंक देती है और बोलती है कि आखिर सिन को उसके बारे में कैसे पता चला। और तभी सिन उस जगह पर कई सारे लोगों के निशान देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि मियो ने यहाँ पर इन सभी लोगों को मार दिया है। अब यह देखकर सिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी मियो उसे अपने पैरों से दबा देती है और बोलती है कि क्या तुम्हें हमारे बारे में उस ट्रेडर ने बताया। अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में हमारा पूरा मिशन कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद वह एक पर्सन को बुलाती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि यह हमारे बारे में कितना जानता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी अजीब फील कर रहा हूँ और मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है।
और तभी सिन देखता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसी का शैडो होता है। तभी सिन का शैडो सिन के पास जाकर बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कितनी बार मर चुके हो। जिसके बाद वह सिन को टच करके उसकी सभी मेमोरीज को अपने अंदर ले लेता है। वहीं सिन समझ जाता है कि जिस दिन वह सियोरी के घर गया था और वहाँ पर उसने वह फ्लैशलाइट देखी थी, उसी वक्त सियोरी की शैडो ने वहाँ पर सिन की भी शैडो को बना दिया था। और उस दिन मेरे शैडो के पास उस टाइम तक की मेरी सभी मेमोरीज थी, पर यहाँ पर जब इसने मुझे टच किया तो इसे हमारे आगे के सभी प्लान्स के बारे में पता चल गया होगा और हमारे सीक्रेट कोड मेसोपोटामिया कल्चर के बारे में भी। और अब सिन की सभी मेमोरीज को कॉपी करने के बाद वह सिन का शैडो बिल्कुल सिन की तरह बन जाता है, जो देखकर अब मियो सिन पर अटैक करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी सिन का शैडो उसे रोक देता है और बोलता है कि पीछे हट जाओ मियो। मियो बोलती है, पर क्यों? तभी सिन का शैडो बोलता है कि एक बार ध्यान से सोचो, हमारी मदर ने हमें एक बार कहा था कि अगर यह यहाँ पर मारा गया तो यह दोबारा हमारे प्लान्स को चेंज करने की कोशिश करेगा। यह सुनते ही मियो बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि यह एक टाइम लीपर है, पर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह मेमोरीज किसी वीडियो गेम की नहीं है? तभी सिन का शैडो बोलता है, मुझे यकीन है कि यहाँ पर सिन एक टाइम लूप में फंसा हुआ है और यहाँ पर इसके पास कुछ हमारी जैसी ही पावर्स है जिन्हें यह अभी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और क्या तुम भूल गए कि हम सभी लोग यहाँ पर 4th डायमेंशन से आए हैं, पर इस जगह पर सिन के पास भी 4th डायमेंशन पावर है और अगर इसे अपनी पावर का रियलाइज हो गया तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो अब हमें इसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, वरना यह उस लूप में फंसकर हमसे भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो हमें इसे मारकर इसे दूसरा चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगली बार यह कोई गलती नहीं करेगा। और अब मैं ऊपर अपने मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम बाकी लोगों को पूसियों को पकड़ने के लिए भेजो। और अब सिन का शैडो वहाँ से ऊपर ट्रेन की ओर चला जाता है। यह सब देखकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सिन का शैडो पीछे मुड़कर बोलता है, तुमने यहाँ पर कई बार ट्राई किया, पर लास्ट में तुम किसी को भी नहीं बचा पाए। और अब यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी सिन गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है और उसी वक्त मियो की शैडो सिन का एक हाथ तोड़ देती है और बोलती है कि सिन, तुम्हें यहाँ पर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, जल्द ही हमारी मॉम यहाँ पर जगने वाली है। पर सिन वहाँ पर अभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि वह मियो को बचाना चाहता था और अब वह धीरे धीरे स्टेयर पर चलने लगता है। तभी मियो उसका एक पैर भी तोड़ देती है, पर उसी वक्त मियो की शैडो को पीछे से कोई शूट कर देता है और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही बोट वाली लड़की होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।